सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया कि आखिर इंसान तन पाकर के भी लोग हैवान कैसे हो जाते हैं, शैतान क्यों बन जाते हैं? इसका मूल कारण क्या है? देखिए, इसका मूल कारण ये है कि यदि हम कोई इंसान हैं, देखो विषय ज्ञान जिसे डॉक्टर, इंजीनियर या मजहबी ज्ञान ये हम दे सकते हैं। उसके या कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान या कोई भी रामायण गीता का ज्ञान, कोई किताबी ज्ञान जो भी XYZ पढ़ सकता है इंसान, लेकिन उसके अंदर इंसानियत का संस्कार नहीं दिया जाए। आज की तारीख में आप लोगों ने देख रहे होंगे कि लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बन जा रहे हैं, नेता मंत्री बन जा रहे हैं पढ़ लिख करके, मगर बहुत सारे लोग उनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। वो मानव समाज में मार काट हिंसा, डॉक्टर बन करके पैसे रुपए के लिए लोगों का गलत इलाज करना, गलत टेस्ट कराना, लीवर किडनी बेच देना। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर अभी अभी पकड़े गए। छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके उनका लीवर किडनी निकाल के बेच देते हैं और उनको ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ के मार डालते हैं उनको। आज की तारीख में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ही देखा जाए तो हैवानियत कर रहे हैं। कारण ये कि वो पढ़ लिख करके मशीनरी चीज़ों का ज्ञान रख करके इतने चालाक हो गए हैं, इतने शातिर हो गए हैं कि सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और कर लेते हैं। जब पाप का घड़ा फूटता है तब फूटता है। आज की तारीख में आप लोगों ने देख रहे होंगे कि आतंकवादी तक पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं और बम, मिसाइल, बारूद आदि बना करके अनायासी निहत्थे लोगों को मार काट सता रहे हैं। आज पूरी दुनिया आतंक को समझने लग गई है। पहले लोगों ने आतंकियों को पाला, लेकिन जब वही आतंक, जब देखो कारण ये हो कि मैं तलवार बना लिया, बंदूक बना लिया, ठीक है, मैंने अपने हाथों से बनाया, अब मेरे हाथ में है तो मैं किसी को मार सकता हूँ। लेकिन वही तलवार, बंदूक, बम, मिसाइल यदि दूसरे के हाथ में पहुँच जाए और वो सामने वाला वो बम, मिसाइल, तलवार मेरे ऊपर मारे तो मना नहीं करेंगे। वो मेरे को काट डालेंगे, जला डालेंगे, मुझे मौत के घाट उतार देंगे। ये हथियार किसी के सगे नहीं होते हैं। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। इसी तरीके से यदि आप किसी गुंडे मवाली को आप अपना हथियार बनाते हो लड़ने, दूसरे को मारने, काटने, सताने के लिए, मैं उदाहरण रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा बना हुआ है और कुछ दिनों में हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर तालिबानी कब्जा हो जाए TTP के नाम से, और वो दुश्मन बने बैठे पड़े हुए। नहीं तो एक समय था कि हथियार दे करके लड़ना, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए। हमास आतंकी से आज इजराइल लड़ रहा है, उसी का बनाया हुआ है। लादेन अमेरिका का बनाया हुआ था और अमेरिका पर ही हमला किया। चेचन विद्रोही रूस कितने सालों तक लड़ा। ये लेबनान के जो आतंकी हैं हिजबुल्ला, वहाँ के देशों ने बनाया, आज वो पूरे देश पर कब्जा किए बैठे हुए हैं।
हमास भी फिलीपींस पे कब्जा। इनका एक ये है कि संस्कार वहाँ पर दिया जाता है। जो संगठन के मुखिया आदि रहते हैं, मजहबी ज्ञान मस्जिद आदि में बांटने वाले लोग, ये हर जगह जहाँ, और हर देश को एक न एक दिन, चाइना को देख लो, चाइना में आए दिन बम फूटते थे, लेकिन चाइना ने वहाँ का जो मजहबी ज्ञान है, जहाँ से शिक्षा दी जाती है कि हमें चाइना पर कब, देखिए मुझे आप अपने घर में रख लीजिए या पड़ोस में रख लीजिए, अब मेरे अंदर विचार डाल दिया जाए कि मुझे आपके घर पर कब्जा करना है, तो मैं क्या करूँगा? या तो आपके उल्टे सीधे हरकत करके आपको भगाऊंगा मैं, परेशान करके, या तो आपको मार करके और मैं आपके घर मकान ज़मीन जायदाद पर कब्जा करूंगा। जबलपुर मध्य प्रदेश की घटना, अभी की घटना आई कि वहाँ पर एक बुढ़िया थी, 2 मुसलमान फल बेचने वालों को उसने पनाह दिया अपने बाजू में ठेला रखने के लिए, और वो धीरे धीरे उसके घर में आने जाने लग गए, और उसके 2 बेटों को उन लोगों ने कुछ जहर खिला करके मार डाला। फिर बुढ़िया को भी 6 महीने ले गए, उसको भी ले जा कर के मार दिया, और उसकी 700 करोड़ की जगह जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया, अपने नाम करा लिया। तो ये मानसिकता वाली बात है। कारण ये है कि यहाँ पर ये किताबों में इनके सिखाया जाता है कि जब तक पूरा मुल्क मुसलमान ना हो जाए, मुसलमान, तब तक, और तब क़यामत आएगी, और तब जितने ये मुर्दे हैं जो भी हैं उनका उद्धार होगा और इनको जन्नत मिलेगी। सोचने वाली बात ये। अब ये नहीं सोचते हैं, जरा भी दिमाग नहीं लगाते हैं ये शैतानी काम करने वाले, कि जब यहाँ की सरकार इजराइल में देखिए घुस करके 20 मिनट में 1400-1500 लोगों को मारा। अब इजराइल उनके ऊपर घुस करके देखो हजारों लोगों को मार काट हिंसा हो रहा है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी भाई। अब कहाँ है आपका अल्लाह मियाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने? आप इजराइल पे कब्जा करना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, तो अल्लाह तो बहुत ताकतवर है ना भाई। अरे आकर के फूंक मारता और इजराइल ख़त्म, आप लोगों का कब्जा। लेकिन यह गलत सोच है। किसी भी धर्म के, पहले के भारत के राजाओं को देख लो, एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते थे। बहुत सारे यहाँ के राक्षसों की कहानी वही है, एक दूसरे गांव नगर पर कब्जा करने के लिए लोगों को मारना काटना, ये राक्षस वृत्ति है। आज जो चल रहा है, आज पूरे विश्व में हर देश में ये मुसलमान लोग जो भरे पड़े हुए हैं, तो उनकी एक ही सोच है कि जैसे फ्रांस में कैसे फ्रांस पर कब्जा किया जाए, कैसे इंग्लैंड पर कब्जा किया जाए, वहाँ की तादाद बढ़ाया जाए, लोगों को मुसलमान बनाया जाए, वहाँ मार काट हिंसा फैलाया जाए। ये सोच बन गई है। कब्जा होगा, इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और क़यामत आएगी। पाकिस्तान में देखो इस्लामिक राष्ट्र हो गया, वहाँ पर क़यामत आनी शुरू हो गई। लोग वहाँ पर आटे आटे बिना तरस रहे हैं, 57 देश में कोई सहायता नहीं कर रहा, और वहाँ पर आतंकी हमला आपस में ही। अब ये पता नहीं क्या है कि चलो वहाँ पर दूसरे काफिर लोग नहीं रहते हैं, फिर भी ये लोग आपस में लड़ते हैं। भाई आपस में तो इतना प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और वहाँ के जो आम जनता है वो बेचारी दूसरे जगह भागती, तो दूसरे देश, मुसलमान देश वाली, जैसे रोहिंग्या भाग के बांग्लादेश भगा रहा है, बांग्लादेशी भाग भाग करके भारत में 5 करोड़ आके बस गए हैं। भाई जब इस्लामिक राष्ट्र में इतना सुख शांति प्रेम है, ये लोग बोलते हैं हम बहुत ही शांति प्रेम मजहब है, तो भाई वहाँ के लोगों को तुम लोग शांति से रहने, अफगानिस्तान के लाखों भाग करके गए अमेरिका में, और भारत में भी आके बस से पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में 10, 12, 11 लाख जाके भागे पड़े हुए हैं। ये क्या है भाई? ये कैसा शांति प्रेम मजहब? इस पर पूरा विश्व विचार करे, सभी लोग विचार करें। और जो इन संगठनों में शामिल हो रहे हैं,
या समर्थन कर रहे हैं वो भी विचार करें। क्या ये सुख शांति है? अरे एक दूसरे को मारना, काटना, सताना, अब तो लोग सुन रहा हूँ कि खाने भी लग गए इंसान को। यही शांति प्रिय मजहब है? इससे शांति आएगी विश्व में, घर में, परिवार में, समाज में? गाजा में शांति है? तो चाइना के ऊपर लोग क्यों नहीं बोलते मुस्लिम कंट्री वाले लोग? क्योंकि पता है कि चाइना ताकतवर देश है, ज़्यादा बोलेंगे हमारी रोजी रोटी छीन लेगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा। तो उसने कुरान पढ़ना ही बंद कर दिया, दाढ़ी मूंछ रखना बंद कर दिया, उनको अलग एक स्टेट बना दिया, और आप इधर उधर से निकलोगे नहीं, और मस्जिदें तोड़ करके उनको अच्छा धर्म कर्म सिखा रहा है। तो वहाँ पर शांति है, बम फूटना, मार काट, हिंसा सब बंद है। तो इस तरीके से देखिए, मुसलमान नहीं, किसी भी इंसान के अंदर यदि ये भावना आ जाएगी तो आप लोग सोचोगे कि शांति से रह सके, नहीं, संभव नहीं। मैंने बताया ना, ऐसी ये विचारधारा हिंदुओं में भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग पढ़े, देख रहे हो ना, यहाँ पर विरोधी दल के लोग हैं, सब चाह रहे हैं कि इधर तोड़ें, इधर कब्जा कर लें, ये कर लें। मैं ही हाले हैं मूर्ख टाइप के, उनको ना बोलना है, केवल मार काट हिंसा फैलाना है, गुंडा मवाली पालना है, लोगों के ऊपर अन्याय जुर्म करना है, और हमें राजा मुख्यमंत्री बनना है। ये मत सोचो केवल मुसलमानों में भी है। हर अभी वो देखो, सिखों में देख लो, हमें अलग देश बनना चाहिए, खालिस्तानी बन रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति है। इन लोगों को न्याय कानून, अभी देख रहे हो ना, यदि इनके भ्रष्टाचार के ऊपर या मार काट हिंसा के ऊपर कार्रवाई होती तो बोलते हैं दुरुपयोग हो रहा है कानून का, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इनका एक यही मकसद है कि हमारे ऊपर यदि कार्रवाई होगी तो उसको जुर्म कहेंगे, और ये यदि किसी के ऊपर जुर्म कहेंगे तो कहेंगे कि न्याय हो रहा है, ये कानून है, सही हो रहा है। भाई 20 मिनट में 1400 लोगों को उन लोगों ने मारा, हमास वालों ने, और जब उनके ऊपर तो बोल रहे हैं अन्याय हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, तो भाई वो तो करेगा तो लोग मरेंगे, बम फूटेगा तो वहाँ पर होगा, मौतें तो होगी। पहले नहीं सोचा ऐसा करेंगे तो अभी चुप नहीं बैठेगा। तो ये पूरी दुनिया इस पर विचार करे। ये यदि सिख जहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, चाहे किसी भी जगह, भारत में नक्सली लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत के ऊपर हम कब्जा करें, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। तो ये हर जगह है ये। यदि, और मैं तो खास करके भारत के लोगों से कहूँगा कि अब ये जाति पार्टी के नाम पर ऐसे ऐसे मुखिया बन करके लोग भड़का रहे हैं और अपना सत्ता लोलुप बन रहे हैं। यदि इस पर रोक नहीं लगाओगे, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, इसमें भारत भी शामिल है, तो ये मार काट हिंसा थमने वाली नहीं है। लोग एक दूसरे के प्रति उनको अपने जाति या अपने पार्टी का हिस्सा बना करके और लोग भड़का रहे हैं एक दूसरे के प्रति। इसे मुसलमानों का होता है ना एक गुटबाजी, आतंकवादी संगठन, और ये पूरे हजारों लाखों लोगों को जोड़ करके अपना एक आर्मी, जैसे भारत में भीम आर्मी बनी, उसका आए दिन काम है हिंदुओं सनातन धर्म को गाली देना और लोगों को भड़काना और आपस में शामिल करना। ये आगे चल के क्या बनेंगे? राक्षसी बनेंगे, बेगुनाह लोगों को मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे। तो इस पर रोक लगाए जाए। ऐसे जो ये संगठन चला रहे हैं इनको जेल में डाला जाए, नहीं तो आगे चल के नासुर बनेंगे। कहाँ लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? ये तो ऐसे तैयार कर देते हैं माइंड इनका वो करके, अपने जो आते हैं इनके संगठन में, कि वो मौत से भी नहीं डरते हैं। और उनको घर परिवार प्रेम भाव से मतलब नहीं, उनको तो मारना, काटना, सताना, लूटना, हिंसा, बलात्कार करना, वो उसी में मस्त हैं, वही उसी का जीवन। वो इनको बोल देते हैं इसी से तुम्हारा भगवान खुश रहता है। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगे, और ये जहाँ से सोच उत्पन्न हो रही है, चाहे वो संगठन या स्थान, उसको नष्ट किया जाए तो ही दुनिया शांति से रह सकती है। नहीं तो इनके अंदर एक ही है कि पूरे देश को
मुस्लिम या राक्षसी पना बनाया जाए, उस पर हुकूमत किया जाए, लोगों को मारा काटा सताया खाया जाए। और जहाँ जहाँ हैं आप देख सकते हो, मेरा कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो जो मीडिया ये वाले जो दिखा रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, मैं उसी के आधार पे मैं बातें रख रहा हूँ। और बात इसलिए रख रहा हूँ कि भाई आखिर में यदि आप लोग सुख शांति चाहते हो तो इस तरीके से। और एक बात मैं और यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जीवन से हिंसा खत्म करिए। अपने जीवन से हिंसा खत्म नहीं करेंगे तो सोच लीजिए ये सुख शांति आने वाली नहीं। हर जीव ये इस तरीके के पैदा होकर के वो आएगा और आपसे बदला लेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि सभी देखिए, सनातन धर्म जो भी व्यक्ति हिंदू मुसलमान, मैं बार बार अपने संदेशों में कह रहा हूँ, जब तक आप सनातन मतलब सत्य धर्म पर चलना, सत्य ही बोलना, सत्य ही काम करना, तभी मानव समाज में सुख शांति प्रेम भाईचारा आएगा। नहीं तो बाकी लोगों को आप उठा करके देख लो ना, मैं हर जाति पार्टी मजहब की बात कर रहा हूँ, केवल वहाँ कूड़ कपट बेईमानी नफरत हिंसा इसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और लोग आए दिन ये सब चल रहा है, हमारा संगठन मजबूत हो, हम सब पर हावी हों, हम कब्जा करें। सनातन धर्म ये नहीं कहता। सनातन, मैं बहुत सारा वृत्तांत नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मत मूर्ति पूजा करो, मंत्र पढ़ो, रामायण गीता मत पढ़ो, 4 चीज़ें अपना लो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी अपना सकते हैं। सभी जीवों पर दया करो, किसी को मारो काटो सताओ, यहाँ से चीटी। देखो ऐसे तो बहुत सारे जीव, आंधी तूफान, इंसान भी मरते हैं, भी भूकंप आए देखो इंसान मर रहे हैं, कितने जीव मर जाते हैं। तो जो वो तो तय है प्रकृति, उसके द्वारा जो हो रहा है होने दो। बीमारी से लोग मर जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो आप सभी जीवों पर दया करिए, सबके साथ न्याय करिए, सबसे प्रेम करिए, और थोड़ी बहुत कोई गलती करता है क्षमा कर दो। इतना ये 4 चीज़ें अपना करके देख लीजिए, आपके घर परिवार समाज देश में शांति आना शुरू हो जाएगी। ये जितने जेल कानून बना रखे हैं, और ये इसका पाठ पढ़ाइए, बचपन से बच्चों को पढ़ाइए, संस्कार दीजिए। ऐसा नहीं कि केवल एक आदमी सीख गया और शांति आने शुरू हो जाएगी, फूंक मार देगा, ऐसा संभव नहीं। ये चीज़ सबको सिखाना पड़ेगा। और यदि इसके कोई विपरीत जाता है, किसी के साथ अन्याय करता है, जुर्म करता है, तो ये मत सोचिए हमारे जाति का है, हमारे परिवार का है, करने दो। तब तो हो गया, आपके परिवार में ही आतंक शुरू हो गया, आप आतंकी संगठन बन गए। कोई भी जाति मजहब का हो, नहीं, हमारे परिवार को, हमारे समाज को गलत किया है, आपको दंड मिलेगा। तब इंसान डरेगा और सही रास्ते पर चलेगा। नहीं भेदभाव करोगे, नहीं हमारे जाति का है, मजहब का है, ये कर रहा है करने दो, तो आप सोच लो कि आतंक के सपोर्टर हैं, गुंडे मवाली के सपोर्टर हैं, अधर्म के सपोर्टर हैं। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपना लीजिए। अरे नहीं अपनाओ तो भाई ये तो पड़ा हुआ है ना, जो करना होगा कर लेना, अधर्म। लेकिन एक बार इस पर आप चल के देखिए। बहुत सारे भारत में आते हैं, वृंदावन आते हैं, और भी धार्मिक साधु संतों से मिलते हैं, और अपना खान पान ये नॉनवेज छोड़ करके सात्विक सनातन धर्म अपना करके देखो ना कितना सुखी हो जाते हैं। इतना रम जाते हैं कि यहाँ के हिंदुस्तान के लोग, यहाँ को विदेशी खान पान मांस मदिरा और पहनावा अपना करके अशांत अपने देश समाज को किए बैठे पड़े। यदि भारत सरकार इस पर विचार नहीं करती है, सनातनी शिक्षा लागू नहीं करेगी, सनातनी सीख लागू नहीं करेगी, ये जातीयता पार्टीयता खत्म नहीं करेगी, तो भारत को कोई नहीं बचा सकता है। आप लोग कितना भी
अरे फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कितने अच्छे कानून हैं, फिर भी देख रहे हो वहाँ पर अधर्मी विधर्मी लोग जला देते हैं, आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन संस्कार है सबको, कोई भी जाति मजहब का, एक शिक्षा एक संस्कार। आप ये फॉलो करो, नहीं आप नागरिकता कर, नहीं तो भागो, दूसरे भगाओ। कारण ये कि वो राक्षस व्यक्ति है, न खुद चैन से रहेगा ना आपको चैन से रहने देगा, चाहे किसी भी जाति पार्टी मजहब का हो। तभी शांति संभव है। नहीं आप कानून बना ले, बम बारूद ये चीजें कर लोगे तो दुनिया भर के मिसाइलें करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो आप लोग, ये खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। अरे भाई अपराध होगा ही नहीं तो ये सब बनाने की जरूरत क्या है। एक देश एक समाज दूसरे में आपस में लड़ेंगे नहीं तो ये बम बारूद काहे के लिए लोग खर्चा करके बनाएंगे। अभी तो ये सब इसीलिए बन रहा है ना, हमें एक दूसरे पर कब्जा करना है, एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे को काटना है। वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, सब आपस में ही मित्र बन जाएंगे, मिलजुल करके रहेंगे। धरती पर आप लोगों के कभी सोचा कि ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा काहे के लिए, आप इंसान क्यों, इस पर कभी विचार किया आपने? अरे ये मनुष्य तन मिला है कि ये जो जितने भी ये नारकी जोनियां हैं आप उसमें मत जाओ, अपना ईश्वर को भजन चिंतन कर करके प्रेम से जी करके पुण्य कमा करके सनातन धर्म अपना करके इन सब चीज़ों से मुक्ति पाओ। और आप तो यहाँ पर कब्जा करने में लगे हो, जबकि यहाँ से एक तीर्ण आप यहाँ से ले नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जो शरीर भगवान ने ईश्वर ने दिया है वो भी यहीं या तो कब्र में जाता है तो शमशान में जाता है, और यहाँ की चीज़ों के लिए लड़ रहे हो वो जो विनष्ट होने वाली है। भूकंप आता है, आपके बड़े बड़े मकान, ताजमहल और क्या क्या शीश महल आपके गिर जाते हैं, गाड़ी मोटर आपके बारिश में बह जाते हैं। किस पर गुरूर कर रहे हो भाई? ये बहुत ही गूढ़ चीज़ें हैं, सत्य बातें हैं, आप कभी इस पर विचार तो करो। बहे जा रहे हो, कोई भी बोल देता है उसको मारो काटो बम बारूद। मानव समाज में लोग नफरत घृणा खूब लोग बेच रहे हैं, लोग खूब खरीद रहे हैं, ऐसे में सुकून शांति आएगी क्या? अरे प्रेम बेचो, सद्भाव बेचो, अच्छा संस्कार बेचो, तब तो सुख शांति आएगा। लेकिन बेचा क्या जा रहा है, बांटा क्या जा रहा है? नफरत, मार काट, हिंसा, इससे सुख शांति, कोई भी कानून बना लो सुख शांति नहीं होने वाला। इसलिए यदि सुख शांति चाहते हैं तो प्रेम बांटिए, भाईचारा बांटिए, अच्छा संस्कार बांटिए, सबको इस धरती पर जीने का ढंग सिखाइए। किसी भी जीव की हिंसा मत करिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे। देखो ये धरती ये स्वर्ग हो जाएगी, इधर उधर स्वर्ग ढूंढते हो, बात करते हो, अरे स्वर्ग नर्क यही है भाई। मर्डर मार काट हिंसा करो और भोगने जाओगे कहाँ? आकाश पाताल में कहाँ जाओगे? सब यहीं। आपने मेरे साथ मार काट किया है तो यहीं बदला पूरा होता है। मैं स्वर्ग में लड़ने ढूंढने नहीं जाऊंगा आपको, सब यहीं। हाँ ये ठीक है, मैं आपको मार करके अमेरिका में भाग गया हूँ तो आप भी अमेरिका में कुछ ना कुछ ऐसे करके आ जाओगे, जन्म लेके आ जाओगे और मेरे से आप बदला लोगे, ये तय है। ये प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम धर्म है, आप बच नहीं सकते इससे। बचने का एक ही तरीका है कि पाप कर्म मत करो, बच जाओगे। कितना सरल तरीका है, ना हम किसी को मारेंगे, ना काटेंगे, सताएंगे, ना कटेंगे। तो आइए इस धरती पर सुख शांति प्रेम की गंगा बहाएं। अरे भगवान ने सबको जीने के लिए दिया है, काला गोरा और बना दिया है, अलग बोली। एक बार
प्रेम बांट करके प्रेम पर के रास्ते पर चल के तो देखो। नहीं आए तो बम बारूद बना लेना भाई, लड़ लेना, ये सब खत्म थोड़े नहीं होना है। तो आइए सब मिल करके ये जाति मजहब ये सब पंथ भुला करके इस धरती पर प्रेम से रहें, सबको सब जीवों के एक दूसरे के जीने में सहयोग करें, ये कत्ल खाने बंद हों। जब आप किसी को सुख देंगे तो ही सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा किसी भी। ये पक्का नियम है, पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण।